नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मैहर में आज से कई मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ित लोगों के साथ मैहर कचहरी के सामने आमरण अनशन पे बैठे हैं। अनशनकारियों ने मीडिया से बातचीत में अपनी मांगों को बताया। आज मैहर जनपद अंतर्गत आने वाली पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है। पैसे निकालने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। आम जनता परेशान हो रही है और मात्र कागजों में विकास हो रहा है। भदनपुर दक्षिण पट्टी सरपंच सुमन सिंह गौड़ जनपद और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से दुखी होकर आज आप कार्यकर्ताओं के साथ आमरण अनशन में बैठ गई। सरपंच ने बताया, मैं आदिवासी महिला सरपंच हूं। मेरी पंचायत के सचिव जो पूर्व में अन्य पंचायतों में भी विवादित रह चुकी है, उसके द्वारा लगातार 2 वर्षों से मुझे प्रताड़ित किया गया है। मेरी पंचायत का विकास कार्य 2 वर्षों से बाधित है। जिला जनपद सीईओ को कई पत्र शिकायत लिखने के बाद भी मेरी फरियाद नहीं सुनी गई, जिस कारण मैं आज से आमरण अनशन में बैठी हूं। बदेरा ककरा बराकला में 13 वर्षीय बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना पर बदेरा पुलिस के कुछ सिपाहियों द्वारा बलात्कारी की तरफदारी की गई है और राजीनामे का दबाव बनाया गया। ऐसा लड़की के पिता का आरोप है कि अनशन स्थल में बैठे लड़की के पिता ने मामले को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेने की मांग की है। मैहर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन पूर्व राहुल चौधरी की रेलवे ट्रैक में लाश मिली, जिसकी जानकारी परिजनों को सुबह दी गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर जांच की मांग की है, लेकिन पीड़ित परिवार की फरियाद नहीं सुनी गई। इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीड़ित लोगों के साथ न्याय की आस में आज से आमरण अनशन में बैठ गए हैं। मैं इस मुद्दे पे बैठी हूँ कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार है और मैं शिकायत हर जगह जनपद और यहाँ सतना में की हूँ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे यहाँ का ही मतलब 2 साल से लगातार मैं शिकायत पर शिकायत कर रही हूँ और कोई मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप अनशन पर बैठे हैं? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें से एक तो जो पहली मांग है वो पंचायत में भ्रष्टाचार जो चल रहा है। पूरे 105 पंचायत हैं और ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। और पिछले कई दिनों से हम सर्च कर रहे थे, जिसमें सभी पंचायतों को ODF घोषित कर दिया गया, 100% प्रधानमंत्री आवास योजना से फुर्सत कर दिखा दिया गया। पर हकीकत ये है, आप सब मीडिया के साथी लोग हैं, आप लोग खुद जाते हैं पंचायतों में और आप लोग खुद देखते हैं कि आज भी गांव के लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं। जब शौच के लिए बाहर जाते हैं तो 100% ODF कैसे हो गया? मतलब ये तो एक आम बात है। दूसरी मेन मुद्दा ये है कि हम पंचायतों के जो भ्रष्टाचार है, व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार है, उसको लेकर बैठे हैं। दूसरा, जो 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अकृत्य हुआ है, ठीक है, उसको न्याय मिले, उसके लिए बैठे हैं। और तीसरा जो मुद्दा है, उसमें जो राहुल चौधरी है जिसकी मृत्यु हुई है और जिसके उनके परिजनों को शक है कि ये मृत्यु दुर्घटना नहीं है, ये मौत हुई है, इसको मर्डर करके वहाँ पर रेलवे ट्रैक में फेंक दिया गया है, तो उसके न्याय के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कब तक रहेगा आपका? ये तो हमारा अनशन है, क्योंकि ये जो स्टेप हम लोग लेते हैं ये बड़ी मुश्किल से लेते हैं। हम पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, जब कहीं से सुनवाई नहीं होती है तो हम इसी स्टेप में आकर बैठ जाते हैं।